कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज ऐसा सनराइज हैदराबाद को मज़ा चखाया ना कि शायद सालों तक उनको याद रहेगा। मतलब 2024 के फाइनल में दोनों टीमें लड़ी थी और कहीं ना कहीं जो हर्ष उस समय हुआ था टॉप ऑर्डर का, वही आज एसआरएच के साथ हो गया। टॉस जीता पैट कमिंस ने और गेंदबाजी का फैसला लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल में ये है कि थोड़ी बहुत ड्यू आएगी। हालांकि बॉल बदलने का नया जो ओपिनियन, और हम ये कह सकते हैं कि जो कप्तान के ऊपर ओपिनियन होता है और उसके पास एक ऑप्शन भी हो गया है कि वो बॉल बदल सकते हैं 12 ओवर के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी टीम चाहती है कि पहले गेंदबाजी करें और उसके बाद रन चेस करना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शुरुआत खराब रही थी। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। क्विंटन डिकॉक को पैट कमिंस ने जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन फिर से आज थोड़ी सी कप्तानी पारी हम कह सकते हैं कि 38 रन की खेली अजिंक्य रहाणे ने। उन्होंने शानदार छक्के भी मारे और उसके बाद युवा खिलाड़ी रघुवंशी की जितनी हम तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने भी शानदार अर्धशतक 50 रन बनाए। और कहीं ना कहीं एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बाद एक सदी हुई 80 रन की पार्टनरशिप अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी के बीच हुई, जिससे कि कोलकाता नाइट राइडर्स की मजबूती थोड़ा बढ़ी। और उस मजबूती को आज 4 चांद तब लग गए जब वेंकटेश अय्यर, जी हाँ, महज 29 गेंदों पे 60 रन बनाए। ये वही वेंकटेश अय्यर हैं जिन पे 23 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया था। तो ऐसे में आज सबसे बड़ी कोलकाता खुश इसलिए भी है कि उनके बल्लेबाजी में जिन पे सबसे अधिक उन्होंने खर्चा किया था, जिस पे सबसे बड़ा दांव खेला था, वो फॉर्म में आ गया। 29 गेंदे 60 रन, मतलब हम कह सकते हैं कि मैच विनिंग पारी आज खेल दिया। और सबसे बड़ी बात, रिंकू जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आज अपना 50वां मैच खेल रहे थे, उन्होंने घंटी भी बजाई कोलकाता के मैदान पे। उनके बल्ले से रन निकले, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें या फिर आईपीएल की बात करें, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज 17 गेंदों पे 32 रन निकले। और एक समय जो लग रहा था कि कोलकाता 160-170 रन बना पाएगी, वो कोलकाता नाइट राइडर्स 29 गेंदों पे 60 रन और उसके बाद रिंकू सिंह के 17 गेंदों पे 32 रन की बदौलत 200 रन पे पहुंचे। 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 200 रन बनाए थे। और जब 200 का एक का टारगेट सामने था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच धमाकेदार होगा, ज़बरदस्त होगा। जैसा कि हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो पिछले 2-3 मैचेस हुए वो इतने एक तरफा से ही हुए थे, इतने रोमांचक नहीं हुए थे। लेकिन आज लग रहा था कि रोमांचक होगा, कि बल्लेबाजी हम जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की क्या तूफानी बल्लेबाजी है। लेकिन वो तूफान केवल दूसरे तीसरे ओवर तक आते आते अपने आप में ही आंधी बन के अपनी ही टीम को उड़ा ले गया वो तूफान। जी हाँ, आप सोचोगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन सच बात है। सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मैच में हमने देखा बस आना मारना आउट हो जाना, और इस मैच में भी यही हुआ। मतलब वैभव को बहुत बहुत बधाई। 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट, और उन 3 विकेटों में आप सोचिए ट्रेविस हेड का विकेट हो, क्लासन का विकेट हो, तो कितना वो खिलाड़ी खुश होगा। वैभव ने शानदार गेंदबाजी की, ट्रेविस हेड को चलता किया। मतलब 4-2-2 ये फ़ोन नंबर की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये अंक है। ट्रेविस हेड के 4 रन, ईशान किशन के 2 रन और उसके बाद अभिषेक शर्मा के 2 रन। अभिषेक शर्मा ने तो आज फ्लाइंग केस भी ले लिया हर्षित राणा का, क्योंकि 2 रन पे जब वो पीछे स्लिप में कैच देके गए तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि 9 रन पे पहुंचते पहुंचते 3 विकेट गिर चुके थे। ये तो भला हो रसल का, जिन्होंने कमेंडू का कैच छोड़ा, जिसके बाद कमेंडू ने लगभग 20 से 25 रन बनाए। लेकिन रसल ने उसकी भरपाई जो थी वो एक महत्वपूर्ण विकेट लेके, नीतीश रेड्डी जो कि अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि वो थोड़ा रन बनाएंगे, उनका विकेट लेके उस भरपाई को कर दिया। उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। क्लासन जो कि 30-35 रन बनाए थे वो आउट हो गए। उसके बाद लगातार वरुण चक्रवर्ती ने, जो पिछले मैच में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, रन बहुत दिए थे, इस मैच में लगातार 2 गेंदों पे उन्होंने 2 विकेट, सिमरजीत को उन्होंने बोल्ड कर दिया। तो उसके बाद तो फिर पैट कमिंस को उन्होंने लगातार 2 गेंदों पे ये जो विकेट लिए थे, उसके बाद तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और 114 रन तक पहुंचते पहुंचते 9 विकेट गिर गए। तो ऐसे में कहा सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है उसकी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि चाहे हर्षित राणा की गेंदबाजी हो, वैभव की गेंदबाजी हो, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी हो, ये फॉर्म में आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए बल्लेबाजी में तो वेंकटेश अय्यर के 60 रन, रघुवंशी के 50 रन, रिंकू सिंह के बल्ले से रन आए हैं, तो उसने कोलकाता को बहुत मजबूती दिया। वहीं सनराइजर्स की बात किया तो बैक टू बैक ये हार उनको बहुत सालेगी, क्योंकि सबसे टफ, मतलब 286 रन बनाने वाली है ये आईपीएल 2025 में पहले मैच में, वो टीम अब इस तरीके से ध्वस्त हो जा रही है कि 50 रन तक नहीं पहुंच पा रहे उसके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो कि वो 6 ओवर मतलब 4-5 ओवर में 50 रन बना देते हैं। 6 ओवर में महज 33 रन बनाई थी सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो कहीं ना कहीं या तो जादू टोना को
झड़वा लो भैया सनराइजर्स हैदराबाद वालों, वरना बैटिंग लाइनअप आप सोचो और ये सोचो कि 6 ओवर में महज 33 रन और लगभग 4 विकेट, 45 पे पहुँचते 5 विकेट, तो करवा लो भैया कुछ, अगर झाड़ू फूक करवाना है। कोलकाता वालों ने तो किया हो तो शायद वो झाड़ू टोना आज काम कर गया, उनके लिए बहुत लाभदायक हो, लेकिन अपने ऊपर से हटवा लो। पिछले मैच में भी जो स्थिति हुई थी ना, बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चल रही, बॉलिंग में भी बहुत कमाल नहीं आ पा रहा है। लास्ट मैच जिस तरीके से पिटाई हुई है, आप सोचो 19 ओवर में लगभग मतलब वेंकटेश ने 6 चौके 3 चौके 1 छक्का मार दिए थे, तो आप समझ सकते हैं कि 18-19 रन निकालना, वहाँ से 200 160-70 जो पहुँचती कोलकाता, वो 200 तक पहुँची। तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं हो रही, और ऐसे में बल्लेबाजी नकलासन कोशिश किया उन्होंने, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। ट्रेविस हेड 2 मैच से नहीं चल रहे हैं, ईशान किशन नहीं चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, नीतीश रेड्डी कोशिश करते हैं, चलते हैं, लेकिन वही 15-20 रन 25 रन 30 रन की पारी खेल के आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।